Hi, I am Nirmal Sarkar, and you are listening to the Crypto Hub India podcast. We are a group of crypto enthusiasts, and this podcast is nothing but a collection of our Clubhouse live sessions, where we discuss the latest crypto trends from India. Well, this also means you can directly participate on our Clubhouse sessions and become a part of our next episode. Come, join us. Visit cryptohubindia.com to get all our social links. Thank you. अभी देखो कैसे कैसे प्रोजेक्ट आ अब ये सारे एक ही मेटावर्स में आ गए तब क्या होगा। अलग अलग है तो उसके फायदे क्या है अभी वो मुझे तो समझ में क्या अलग है रहने का फायदा क्या है। अगर जो विद इन सेम मेटावर्स सब कुछ है तो फिर वो अलग मेटावर्स में क्यों जाएंगे, या तो फिर उसमें भी ब्रिजिंग कर दो। सेम अगर जो ब्लॉकचेन पे है तो एक मेटावर्स से दूसरे मेटावर्स में वही होगा अल्टीमेटली। तो मुझे तो लगता है कि इंजन एंड EFI दे विल क्रिएट दे आर नाउ व्हाट दे आर डूइंग ब्रिजिंग द एनएफटीज इंटरऑपरेबल एनएफटी। एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन का वो कनेक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं पोल्काडॉट के साथ मिलके EFI। अल्टीमेटली वैसा होगा कि एक मेटावर्स दूसरे मेटावर्स से कनेक्ट कर दो, यहाँ पे जाके वहां पे नाचो बस। अच्छा बट अभी ये जीता ना एस्टर और ये क्या नाम है अकाला। अकाला अकाला मुनबीम मास्टर ये 3 हो गया शायद। 18 मूनबीम भी हो गया। हाँ हो गया। मुनबीम नहीं हुआ। मूनबीम नहीं हुआ आई हो गया थिंक। हो हो गया गया हो मेरे गया हिसाब हो से गया मूनबीम। हो गया दूसरा ना संबित। ओके देखिए सेकंड पे था तो हाँ सेकंड पे था तो वो तो चांसेस तो थे उसके। हर वीक में एक एक निकलता जाएगा। हाँ मुझे लगता है फर्स्ट कि में तो मांटा मांटा और एक मुझे लगा कि सबसे ज्यादा अच्छा है, बट एनीवेज अभी अभी कुछ नहीं करेंगे। अभी एक में सुपर हाइप। लिटन ट्री नहीं जीता क्या? अगेन कुणाल लिटन ट्री वो नहीं जीता क्या? लिटन ट्री एक्चुअली तुम डायरेक्टली अगर बाइनेंस से या फिर KuCoin से या फिर गेट आईओ से खरीद सकते हो, उसके लिए मैं अपना पोल्काडॉट क्यों ब्लॉक मैं करूंगा भाई अभी, है होल्ड ना। करके बैठा हूँ, मैं बोले लाइटन लक चल गया तो लाइटन साला ट्री $7 तक, मतलब वो $2 $3 का था, $1.5 का था, अभी 6 8 मतलब एक बार तो मार के आया। तो लाइटन ट्री में है। क्लोवर फाइनेंस इज देयर। क्लोवर फाइनेंस यू कैन डायरेक्टली बाय। EFI एफिनिटी यू कैन डायरेक्टली बाय फ्रॉम गेट आईओ। देन देयर आर सम अदर कॉइन्स व्हिच आर ऑलरेडी लिस्टेड। तो मतलब क्यों मतलब उसके लिए पोल्का डॉट को क्यों ब्लॉक करना, वही अरे लेटेंट्री का लेकिन सप्लाई देखो बहुत एग्जैक्टली अपार्ट फ्रॉम दैट उसका टिकर भी बेस्ट है आई थिंक पूरे मार्केट में। बहुत अच्छा है लाइटन ट्री तो। और उसके बाद तो पोल्का डॉट पे आते ही वो और भी ज्यादा। मे भी आ जाए फिर अभी तो मार्च तक चलने वाला है ना। नहीं नहीं, क्या बहुत लोग पता आएंगे। वीकली मान लो, वीकली एक चढ़ेगा एंड लास्ट में क्या करेगा, उसको एक्सटेंड करा देगा कुछ सामान। जैसे हर वीक पैराचेन चलेगा 1 साल तक। चलो अब आ जाओ। अभी पैराचेन अभी इसमें कुसामा में 5 आए ना टोटल। नहीं नहीं, कुसामा में 10 हो चुका है, 12 13 14 के आसपास, 17 के आसपास आ चुके हैं। मैं अभी देख रहा हूँ, रुको नंबर अरे बता। सेकंड में नहीं नहीं, मतलब एक तो बैच की 10 बात का बोल खत्म रहे हो हो। गया। हाँ एक तो हाँ 10 का था खत्म हो गया था, टोटल टोटल 17 मैंने देखा हुआ था, मतलब टोटल 7 17। हुए। हाँ वो 10 के बाद मतलब 7 हाँ हुए। 10 के बाद 7 आ चुके हैं। मैं अभी चेक कर लेता हूँ, मेरे पास होगा यार। ये वो कौन सा वॉलेट था, वो फियरलेस वॉलेट। चलो, और किसी को कोई सवाल पूछना है तो ऊपर आ जाइए। तो नहीं पूछना सवाल है नहीं तो भी आ जाइए, तो नहीं तो हम भी चले। जोशमैन मैंने आपको एक डीएम किया था यार वो 15 आर कंप्लीटेड इन कुसामा। 15 तो मतलब 5 हुए। वही मैं बोल रहा हूँ ना 5 हुए, मैंने 5 पढ़ा था 10 के बाद का। Hi. हेलो Are there any good upcoming OM forks on Phantom or Solana that I can read a bit into? फोर्क्स मतलब Yeah, ये of OM. नो Basically, आइडिया। जैसे अभी Joshman said like Wonderland on Avalanche. हम्म Are there any good No, I ones don't coming know. up on? No, I haven't Cool. tracked. Thank you. I haven't tracked Solana also, Phantom also. यस Oh, वही प्रॉब्लम है ना, एक इकोसिस्टम आप पकड़ लेते तो भाई बाकी के तो छूट। yeah. Cool. Thank you. जॉसमैन भाई आई थिंक फैंटम फॉलो करते हैं। हेलो जॉसमैन सर। हाँ जी सॉरी यार मैं काम में भी लगा हूँ, मैं सुन सब रहा हूँ। हाँ क्या हुआ वंडरलैंड को? नहीं नहीं, वो फैंटम पे या सोलाना पे कोई ओम का फोर्क आ रहा है क्या अभी रिलायबल, जिसपे मैं आई कैन रीड अ बिट इनटू? आई आई हैव नो आइडिया मैन, आई हैव नो आइडिया। आई एम फॉलोइंग फैंटम अभी यहाँ बांग्लादेश में आ रहा है। अपना बांग्लादेश की सीबीडीसी बनाएगा, वो फाइनेंशियल बैंकिंग को बांग्लादेश में सेट कर रहा है ब्लॉकचेन पे। तो वो मैं कल पढ़ रहा था फैंटम के बारे में। बाकी आई हैव नो आइडिया ऑन दिस। कूल, थैंक यू। ओके सो वी डोंट हैव एनी क्वेश्चन, neither we have any topic to discuss anymore. अरे मुझे एक प्रोजेक्ट बताना था यार मेटावर्स का, क्रिप्टोलैंड देख लो एक बार।
वो लाइक ऐसे बनेगा जैसे पॉश लोग नहीं होते दुनिया के, अलग ही रईस जादव वाला, उस टाइप का प्रोजेक्ट है। तो एक बार वो क्रिप्टो लैंड देख। जोस्मिन भाई ये शायद गूगल प्ले पे आपने बताया था ना ये नहीं नहीं, वो तो एप्लीकेशन है ना ये अपलैंड तो। है यार, वो तो हमारे जैसे गरीबों के लिए ओके है, जो वो जो तो फ्री पैसे वाला देके नहीं है। खरीदना चाहते। लेकिन मैं क्रिप्टो लैंड बता रहा हूँ, अमीर जादों के लिए यार, मिलियन मिलियन डॉलर में मेंशन बन रहे हैं उधर, ठीक है। तो एक बार देखो उस प्रोजेक्ट को यूट्यूब पे जाके, बहुत मजा आएगा, देख के ही खुश हो लो यार, ले नहीं सकते तो। सब लोग प्ले टू अर्न के लिए रवि भाई कुछ मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक है कि लाइक हम लर्न कर सके, लाइक प्ले टू अर्न का लर्निंग के लिए चाहिए एट प्रेजेंट। लर्निंग लर्निंग के लिए तो लाइक कॉइन बेस पे जाओ, उनका एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप पढ़ो, उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, वो दो, फिर आप अर्न कर सकते हो। एक और वेबसाइट है जो ये जो है ना, बालाजी करके जो है, वो उनका भी एक प्लेटफॉर्म चलता है जहाँ पे आप जाके लर्न करो एंड अर्न करो। एंड कॉइन पे इस पे भी आते हैं, कॉइन मार्केट कैप पे भी आते हैं। दो तीन वेबसाइट है जहाँ पे वही है कि कोई भी नया इकोसिस्टम आता है, वो अपने क्वेश्चंस देते हैं, देन वो अगर जो आप सारा वो फॉलो करते हो, पढ़ते हो उनका, देन वो आपको कुछ कॉइन्स देते हैं गिफ्ट में। एक पोस्ट है फेसबुक ग्रुप में, आप सर्च करो, उसमें जो है क्या बोलते हैं, फीचर्स में जाके देखो ना, ऊपर जो पिन पोस्ट है उसमें एक पूरा वो है, क्या बोलते हैं कि थ्रेड्स की पूरी वो लिस्ट है, उसके अंदर है लर्न एंड अर्न करके एक पूरा पोस्ट। उसके अंदर 3-4 वेबसाइट आई थिंक डाला है मैंने, जहाँ पे आप कर ऐसा पढ़ के फिर। ऑल्सो एक फ्री टू अर्न भी है, देयर इज अ गेम कॉल्ड थेटन अरीना, वो अभी अभी आया है, यू कैन ऑल्सो ट्राई इट। उसमें फ्री में आप यू कैन अर्न, मतलब नॉट अ हैंडसम मनी, बट यार थोड़े टाइम में आप जाके जनरेट कर सकते हो। अरे उसका लेवल बहुत हार्ड है, मतलब बहुत हार्ड है, मैंने बहुत। भी खेला भाई, हालत खराब हो गई, मैंने कहा छोड़ देता हूँ इसको। रवि भाई वैसे आप लोग कब ऑर्गेनाइज करते हो, जैसे अपना क्लब वगैरह? जैसे मैं आज तो मैं रैंडमली आ गया घर पे बैठ के, आप टेलीग्राम पे पिंग करते हो ना पहले? नहीं, एक्चुअली मैं हमारी जब मर्जी होती है तब आते हैं, बट सैटरडे हमारा फिक्स रहता है, और अदरवाइज जब भी बीच में जब भी चांस मिल गया तब आ जाते हैं। हाँ, बट ये है टेलीग्राम में पिंग लाइक एक बार कर देते हैं, आने के बाद करते हैं, बट तो फिर आते कार्डानो डिस्कस कर दो, कार्डानो। हैं। कार्डानो डिस्कस कर लो, मतलब क्या डिस्कस कर लो? डिस्कस करने के लिए भाई महीना चला जाएगा, फिर आप मे भी आपको प्राइस से लेना देना होगा, एंड उस पर कोई कुछ बोल नहीं सकता। अब उसका आने वाला है वो संडे स्वैप का टेस्टिंग, आई थिंक 5th को शुरू होने वाला है, क्रिसमस के पहले आई थिंक मेन नेट पे आ जाएगा। यही है उसका अपडेट। अब वो लोग के आई थिंक 100 से ज़्यादा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डाल दिए, बट लॉक करके रख, वो पीरियडिकली अनलॉक होगा, एंड जब वो अनलॉक होगा तो ही उसका मतलब बोल सकते हैं कि उस पर डेवलपमेंट हो पाएगी, तब उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। कोई यहाँ हेलो पे नॉन क्रिप्टो खेलते हैं क्या? नहीं। ओके, वी हैव 10। यस, तन्मय भाई। Hey guys, what's up? How's it going? ग्रेट भाई, ग्रेट। डू यू हैव एनीथिंग टू ऐड हियर? I generally had a question. So someone was saying that people can procure a Gala pass for 160 Gala, right? या जॉसमैन। Right. So where do you procure that? जॉसमैन भाई, हेलो। आई ऑल्सो। भाई म्यूट पे है, मैं कॉल कर लेता हूँ आई थिंक। वी आर टॉकिंग अबाउट मेटावर्स, और अभी अभी पता नहीं इंडियन किसी मिनिस्टर या सेक्रेटरी का भी मैसेज आया है, मतलब शाम को, कि वी वांट टू क्रिएट अ मेटावर्स फॉर इंडिया इटसेल्फ एंड वांट टू इंडियन डेवलपर्स और कम्युनिटी इनोवेटर्स को हम चांस देना चाहते हैं कि इंडियन मेटावर्स में आके डेवलप करिए टेक्नोलॉजी। चलो कहीं तो ट्रैफिक ढंग से चले। या लाइक अभी तो लाइक पहला एक जो आ रहा था ना, कल जो डिस्कस कर रहे थे कि एक ऐसी न्यूज़ आ रही है जहाँ पे बोल रहे हैं कि विड्रॉल्स अलाउड नहीं रहेंगे, तो आप मेटावर्स क्रिएट कर लोगे तो फिर विड्रॉल अलाउड नहीं रहेगा तो काम क्या? तो मे बी अगर जो मेटावर्स क्रिएट कर रहे हैं तो फिर वो सेम हमारा वही सेम रूल्स होंगे जैसे बाकी कंट्रीज में है, विड्रॉल नहीं रोकनी। कॉइन स्विच को बेयर ने तो कर दिया रवि already. अरे वो लोग का मतलब यार, उनकी बात नहीं कर सकता, उन्होंने पहले भी किया था, अभी वो लोग रीज़न दे रहे हैं कि हम ये इशू के वजह से कर रहे हैं, बट बहुत लोगों का मैंने देखा है, बहुत पहले भी पोस्ट करते थे वो लोग कि हमारा विड्रॉल हो ही नहीं रहा है। अब वो लोग ये रीज़न दे रहे हैं कि हम गवर्नमेंट के हैं, क्योंकि उनके तो मतलब ऑन रिसर्च लेवल अगर आप लोग देखना चाहे तो देयर इज अ वीसी फंड कॉल लाइट स्पीड वेंचर करके एक है, तो उन्होंने कम से कम 50 क्रिप्टो कंपनीज में इन्वेस्ट करा है। तो दे हैव पुट अस अराउंड 30 या 15 पेजर उन्होंने एक मीडियम डॉक्यूमेंट डाला है जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और कहाँ कहाँ अगला व्हाट विल द पोटेंशियल मार्केट्स। तो दे हैव क्लियरली मेंशन दैट कि जो हमारे एक्सचेंजेस हैं, तो वी डोंट वांट डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, क्योंकि बाइनेंस एंड कॉइनबेस ये सब जब बने थे तो दे
एक्टिंग वर्किंग इन मल्टीपल कंट्रीज, बस किसी के ना लीगल कंडीशंस वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। बट अब गवर्नमेंट, ईच कंट्री की गवर्नमेंट पुश करे कि उनके लीगल एक्सचेंजेस हों। सो सेम इंडिया के जो एक्सचेंजेस हैं, जैसे अपना वजीर एक्स, ये सब, तो रेदर देन वन एक्सचेंज ऑल ओवर द वर्ल्ड, देयर बी अ सेपरेट एक्सचेंज फॉर ईच कंट्री, और वो उस गवर्नमेंट की जो कंडीशंस होंगी उसको फॉलो करते हुए, दैट्स द ओनली वे वी कैन कम अप विद गवर्नमेंट, और अपना एक्सचेंज भी चला सकते हैं, और एल्स गवर्नमेंट विल शट डाउन एक्सचेंज अगर कोई वर्ल्ड लेवल पे हुआ, क्योंकि उसमें आप लोग ट्रैक नहीं कर सकते, बहुत सारे इलीगलिटीज होंगी, केवाईसी कुछ ऐसे ट्रैक नहीं हो सकता। सो वजीर एक्स, कॉइनडेस्क, एक्सवाईजेड को ना गवर्नमेंट के साथ मर्ज होके सब चीजें कोलैबोरेशन करके करना पड़ेगा। एंड वी हैव ऑलरेडी हर्ड इन न्यूज की डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को इंडिया अलाउ नहीं करेगा। बट एक और न्यूज़ थी वजीर एक्स में, जब ये आया था न्यूज़ की मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक बीच में न्यूज़ चल रहा था, वहाँ पे फिर वो लोग ने अनाउंस किया कि हम लोग अपना डिसेंट्रलाइज लाइक टैक्स भी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो वहाँ पे वो लोग ये बोल रहे थे कि गवर्नमेंट मतलब एजेंसीज जो हैं वो भी बोल रही हैं ठीक है आप कर लो, तब वहाँ पे आप ट्रांसपेरेंट रहोगे एंड या जो भी फियात का जो लफड़ा है वहाँ पे नहीं रहेगा, देन आपसे, ऐसा वो लोग ने बोला था। आई थिंक कोई एक आर्टिकल था, मुझे याद नहीं। तो वो लोग बोल रहे ऐसा, अगर जो सच में बोला था तो फिर क्या आप किस बेस पे बोला था, अगर जो वो लोग टैक्स बैन कर, एंड कितना लाइक फिजिबल होगा कि अगर जो ऐसा बोल रहे हैं कि हम बैन कर देंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है। तो अब पता नहीं है क्या कर रहे हैं, तो क्या लाइक कैसे कर रहे हैं वही जाने। मुझे तो नहीं लगता ये सब मतलब करना वो उनके हाथ में है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड करते भी हैं देन वो ये नहीं बोल सकते हम तो इनोवेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज दे आर किलिंग इट। देन अगर जो आप टैक्स सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो फिर आप जो, अगर जो बाहर की कंट्री का छोड़ दो, विद इन इंडिया कोई अगर जो क्रिप्टो में आ रहा है अपना प्रोजेक्ट लेके, आप वो बेचारा फंडिंग कहाँ से लाएगा, फिर उसको ओवरसीज मार्केट में ही जाना पड़ेगा। वो लोग कर रहे हैं तो कर रहे हैं, नहीं तो आप तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो आएंगे सीधे डेक्स प्लेटफॉर्म पे ही आएंगे, स्वैप पे ही आएंगे, वो डायरेक्टली तो सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे तो आ नहीं जाएंगे जहाँ पे अच्छी खासी फंडिंग रिसीव कर। ये मतलब अगर जो करते हैं तो वो लाइक उसको जस्टिफाई भी करेंगे क्यों कर रहे हैं। गवर्नमेंट का एजेंडा है, मतलब एज फार एज आई नो, मतलब आई वर्क विद द मिनिस्ट्री बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे, तो मतलब मैं जेएस लेवल के लोगों के साथ भी बैठता हूँ, तो और रियलाइज कि उनको ना एग्जैक्टली पता नहीं होता कि उनके दिमाग में एजेंडा सेट है कि हमें ये करना है, अब कैसे करना है। तो इन अ क्रिप्टो वर्ल्ड गवर्नमेंट का एजेंडा है कि हमारे पास ना थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस और थोड़ा हमारा अपर हैंड रहे। एंड अगर डेक्स आ जाता है तो गवर्नमेंट रूल, एक ना अपर हैंड गवर्नमेंट का लूज हो जाता है थोड़ा हद तक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे, एंड दैट माइट नॉट बी फ्रूटफुल गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें। एंड द लेवल ऑफ सेक्रेटरीज एंड जेस का ना, मतलब इन लोगों में बहुत डीप डिस्कशंस नहीं होता। दे आर, अगर उनका आपको चाहिए कि हमें ये करना है तो वो कर देते हैं बिना सोचे कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा क्या नहीं होगा। मतलब आई हैव सीन पर्सनली, मतलब हर महीने मीटिंग्स हाँ, होती हैं। ये हमने भी देखा है, लाइक जो बिल पहले आया था वो लोग ने खाली ये सोच लिया हमको बैन करना है। वो लोग ने लाइक एक सेकंड भी दूसरा थॉट नहीं लाया कि बैन करने के बाद बैन कैसे करेंगे। बाद में मे बी वो लोग को रियलाइज हुआ कि यार बैन कर तो लाइक हमने सोच तो लिया है बट इम्प्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा। लाइक अगर जो हम ये बोल देते हैं कि यार ये क्रिप्टो में लाइक मनी लॉन्ड्रिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है या टायरर फंडिंग में यूज़ होता है, तो अगर जो हम बैन कर देंगे क्या वो रुक जाएगा? लाइक डिमोनेटाइजेशन जो हुआ था वो यही बेस पे हुआ था। अगर जो सेंट्रलाइज करेंसी आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे ऐसे चीज़ों में, तो आप लाइक आप अगेंस्ट द ब्लॉकचेन जा रहे हो, खाली क्रिप्टो के अगेंस्ट नहीं जा रहे हो आप। तो वहाँ पे ही रियलाइज होगा कि ये तो फिर अगर जो हम करते हैं बैन एंड उससे कुछ होता नहीं है तो फिर वो बैकफायर करेगा। तो फिर वही है, जैसे आप स्टेटमेंट्स आप सुनो गवर्नमेंट के यही आए थे कि वी नो वी कैन नॉट बैन इट बट इट नीड रेगुलेशन। सो उनको भी पता है वो कर नहीं सकते, कर सकते तो वो कर देते बैन। उनका पूरा मूड था बैन करने का बट वो कर नहीं सकते, वो उनको रियलाइज़ हो गया। एंड रियलाइज़ हुआ बाद में जब मे बी डिस्कशन हुआ होगा, जब ये बात होगी कि आप बैन इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, उस क्या वे है, आपके पास कोई वे है? तो लोगों ने सजेस्ट किया होगा कि नहीं नहीं ऐसा कोई तो वे है ही नहीं कि आप उसको बैन कर सकते। इवन जो वो लोग ने बुलाए थे वहाँ मीटिंग्स में, IIM अहमदाबाद से और एक आई थिंक तेलंगाना से कोई गया था, वो लोगों ने भी सेम स्टेटमेंट दिया कि हमने यही सजेस्ट किया गवर्नमेंट को कि आप बैन नहीं कर सकते एंड बैन आपको करना भी नहीं चाहिए, आप रेगुलेट करो जितना पॉसिबल हो सके। तो वो बात तो सही है, लाइक उन्होंने लाइक ऐसा सोच लेते वो लोग कि हमको ये करना है हम करेंगे, बट वो ये नहीं सोचते कि इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो अगर जो वो करते भी हैं डेक्स या मतलब डिसेंट्रलाइज वॉलेट या एक्सचेंज कुछ भी बैन करते हैं, तो वो ज़्यादा दिन तक बैन टिकेगा नहीं। नेक्स्ट बिल में फिर वो हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो जिस चीज़ के लिए वो बैन कर रहे हैं ना वो तो होता रहेगा। वो जो लोग हैं जो बियॉन्ड द लॉ जाके सब चीज़ें करते हैं, वो लॉ को थोड़ी फॉलो करेंगे कि बैन है हम तो नहीं, लाइक ये बैन हो गया अब हम ये चीज़ नहीं करेंगे, वो तो ऑलरेडी करेंगे। अगर जो कोई बंदा मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है तो क्या वो लॉ देखने आएगा कि यार गवर्नमेंट ने तो इसको बैन कर रखा है हम तो नहीं करेंगे? वो तो करेगा क्योंकि वो ऑलरेडी इलीगल चीज़ें कर रहा है। तो फिर वहाँ पे फिर जो स्टेटमेंट्स ऐसे आएंगे कि हमने ये रोकने के लिए किया था, उसका कोई मीनिंग ही नहीं होगा।
तो मतलब एक और कंक्लूजन हम इस पॉइंट से लेके आए कि जो लोग और सुन रहे हैं, तो ये जैसे आप देख सकते हैं, दे आर लॉट ऑफ, इसमें ना हमें दिख रहा है कि और कोई ऐसे कॉइन्स आए या लेट्स से कोई टेक्नोलॉजीज हैं दैट कैन हेल्प इन रेगुलेटिंग आल्सो और डीरेगुलेटिंग आल्सो। तो अगर आप ऐसे कुछ सर्च करेंगे नीचे जाके कॉइन और उनका व्हाइट पेपर पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा हाँ ऐसे कुछ टेक्नोलॉजीज हैं, एंड देन गो एंड इन्वेस्ट इन सच टाइप ऑफ मतलब टेक्नोलॉजीज जिनका यूज केस होता है। तो हम जैसे हम डिस्कस करेंगे कुछ बैन का होगा तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि हाँ ये इसमें हेल्पफुल है, एंड देन गो एंड इन्वेस्ट इन दोज यूज केसेस सर जी, पर्सपेक्टिव से गवर्नमेंट क्रिप्टो का कभी ना। भी क्रिप्टो बैन नहीं कर, यस, वो उनके हाथ। वो कितना भी कोशिश कर ले वो कभी भी बैन नहीं कर सकते। हाँ, एक पॉइंट ऐड करना हाँ जी नीरज जी हेलो बोलिए। हाँ या सो अभी जो रेगुलेशंस आने वाले हैं सो आपको कहीं ना कहीं इस कुछ महीने पहले समर में जो रेगुलेशंस आए थे फॉर सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, सो डू यू सेंस एनी सिमिलैरिटीज? लाइक अभी बोल लेंगे कि अगर जो आया है न्यू उसको बिलीव करेंगे तो बोल रहे हैं कि इंडियन रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो आपका इधर नहीं चलेगा। तो नीरज सर, हमारा जो नहीं नहीं, वन गवर्नमेंट है, सेकेंड। ओके, लेट तो इसको हैंडल करने के लिए शायद इंटरनेशनल एक्सचेंजेस को भी इंडिया में ओपन करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल बाइनेंस ने या वजीरेस ऐसा किया था, तो वो लोग सेफ है। फॉर एग्जांपल लाइक इन केस ऑफ ट्विटर के बारे में ये बहुत लंबा खींच के गया था मैटर, वो मिनिस्टर भी परेशान हो गए थे। तो इससे सिमिलर कंपेयर कर सकते हैं। दैट मीन दे आर पुशिंग फॉर द एक्सचेंजेस टू बाय रुक एंड क्रुक दे नीड टू एक्सेप्ट देयर। तो एक्सचेंजेस भी तो रेडी है ना, वो तो काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं आप रेगुलेट करो, जो भी आप लॉ बनाओगे हम फॉलो करेंगे। जब लॉ नहीं था, जब कुछ मैंडेटरी नहीं था, फिर भी वो अपने लेवल पे अपना सब कुछ केवाईसी वगैरह करते थे, एएमएल केवाईसी सब कुछ फॉलो करते Yeah, थे। Indian exchanges are सेंट्रलाइज, ready. I think हाँ, that तो if फॉरेन you see एक्सचेंजेस नहीं about the करेंगे। Binance, many US countries वो लोग भी सोच रहे कि ये Binance हमारे हाथ में नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं अगेन ये सेंटेंस जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ वो मेरा स्पेकुलेशन है, वो मैं गलत भी हो सकता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडियन एक्सचेंजेस दे आर ट्राइंग टू गेट एन अपर हैंड ओवर द इंटरनेशनल एक्सचेंज, तो इसीलिए ऐसा करना पॉसिबल हो सकता है। नहीं, लाइक But okay, sorry Ravi bhai, please go ahead. नहीं, लाइक अगर जो ये सोचते हो कि फॉरेन एक्सचेंजेस आके फिर लाइक ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे गवर्नमेंट के साथ, तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, वो अपना सब्सिडरी एक्सचेंज कर सकते हैं लाके। वजीरेक्स ऑलरेडी लाइक बैकिंग है बाइनेंस की, तो वो पॉसिबल मे बी होगा कि नहीं होगा कि वो लोग बाइनेंस इंडिया के लिए एक सब्सिडरी एक्सचेंज ला के यहाँ पे डालें। बट बाकी आप FTX देखो तो FTX तो रेडी रहता है, गवर्नमेंट के पास जाके खुद बोलता है कि हम रेगुलेशन के लिए रेडी हैं। वो जब मे बी कई कंट्रीज में तो ऐसा हुआ जहाँ पे बिल पास हुआ है एंड वो नेक्स्ट डे तुरंत वहाँ पे पहुँच गए कि हमको हमारे यहाँ पे हमको एक्सचेंज चलाना है, अब जो भी रेगुलेशन है वो फॉलो करेंगे। तो वो लोग फिर सब्सिडरी वो चलाते हैं, वो ग्लोबल वर्जन नहीं चलता है। तो बाइनेंस या जो भी ग्लोबल वर्जन्स होंगे वो लोग तो चले जाएंगे छोड़ के, वो लोग तो नहीं आने वाले। उनको आना होगा तो देन वो अपना एक सेपरेट लोकल एक्सचेंज इंडिया को देंगे। बाकी वो इतना ट्रांसपेरेंट बाइनेंस नहीं होगा कि अपना डिटेल सब कुछ इंडियन गवर्नमेंट को दे दे या किसी गवर्नमेंट को दे, वो किसी गवर्नमेंट को नहीं देंगे। नहीं, बाइनेंस ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बाइनेंस ने वजीरेक्स को एक्वायर, ये बहुत हैवी स्टेक तो ले ही लिया है कॉइन। Yes. तो ऑल द इंटरनेशनल एक्सचेंजेस आर टेकिंग अ लार्ज स्टेक इन लोकल एक्सचेंजेस आल्सो। यस, आप देखो तो लाइक कॉइन DCX के पीछे भी कॉइन बेस और वो है क्या नाम, एक और बहुत बड़ा VC है उनके भी है। इवन ये जो है हमारा कॉइन स्विच कुबेर, उसके पीछे भी कॉइन बेस और 2-3 और VCs हैं, उनकी इसमें इन्वेस्टमेंट है। तो है तो सही, ऐसा नहीं है कि वो लोग अपने ही लाइक अपना एक्सचेंज नहीं ला रहे हैं तो वो लोग यहाँ पे लाइक इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वही लोग हैं, चाहे वो अपना एक्सचेंज लाए, चाहे वो अपना सब्सिट्यूट एक्सचेंज यहाँ पे छोड़े, चाहे वो जो ऑलरेडी एक्सचेंजेस हैं यहाँ पे उनको बूस्ट अप करें इन्वेस्ट। हाँ, मगर कंपेयर टू देम इन लोगों का सर्विस अच्छा है। लाइक वजीरेक्स इफ यू टेक फॉर एग्जांपल, हर 6 घंटे में उनका टिकर खराब होता है और रेट्स रॉन्ग दिखाते, तो प्रॉब्लम तो बनेगा ना। ये मेरा पॉइंट था हाईलाइट करना। पॉइंट ये भी है ना कि लाइक अभी तक वो लोग भी डर रहे थे, अभी तक उनके हाथ में भी कुछ था नहीं। जितना पैसा वो लोग ने मतलब उन्होंने कमाया, वो लोग ने उतना मतलब मार्केट में लगाया भी, चाहे वो ऐड में लगाया हो, प्रमोशन में लगाया हो, क्योंकि उनको भी कुछ पता नहीं था कभी भी हम बैन हो सकते हैं। इवन फैब में जो बिल आया था वो तो वहाँ पे 90% लोग श्योर थे कि बैन ही हो जाएगा। अब इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट करने के बाद आप इतना श्योरिटी नहीं ला सकते हो कि हमारा बिजनेस रहेगा कि नहीं रहेगा। तो आप
क्या कर लोगे अच्छा एक्सचेंज बना के? गवर्नमेंट इस बेस पे तो आपको लीगलाइज करेगी नहीं ना, क्योंकि आप अपना प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे मेंटेन कर रहे हो, तो आपको कर देगी। तो अगर जो लीगलाइज हो जाता है, रेगुलेशन में आ जाता है, देन उनके पास सब लोग पहला काम होगा यही होगा कि उनके प्लेटफॉर्म को ठीक करना। अगर जो रेगुलेशन है कोई भी रेगुलेशन डिपार्टमेंट जो भी उनके पीछे रहेगा, उनका भी यही काम होगा कोई एक्सचेंज पे इशू ना आए, नहीं तो उनके पे भी पेनल्टी आएगी। तो अभी तक तो वो अनरेगुलेटेड चल रहे थे, अब रेगुलेशन में आएंगे तो उनके लिए भी रूल्स आएगा कि आपको कुछ भी इश्यूज आता है देन आप कंप्लेन कर सकते हो एक्चुअली वो एक्सचेंज के अगेंस्ट। अभी तक तो वो था नहीं, तो रूल आएगा, जब एक बार रूल आ जाता है तब आप उसके अगेंस्ट आप बोल भी सकते हो, एंड मे बी देन वो होगा भी नहीं। अभी तक जो हो रहा था उसका सेंस भी है, उसके बाद होता है तो आप उस पर कंप्लेन कर सकते हो कि यार ये तो चल ही नहीं रहा, तो हम कैसे यूज़ करेंगे। हाँ सही रवि बात है, मगर अगर रेगुलेशन होता है तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर यस, देंगे। अब अगर जो आप देखो रिलायंस मुकेश अंबानी का स्टेटमेंट्स कल, अब वो काफ़ी ज़्यादा बोला था उस पर क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन फ्यूचर है, तो वो लोग भी करेंगे ही ना। इवन पेटीएम काफ़ी टाइम से वेट कर रही है कि वो भी अपना प्लेटफॉर्म लेके आए। मिस्टर रवि, यस सर। या आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। ओके। आज दोपहर को सॉरी आज शाम को जब मैं ये रूम में आया था, तो देयर वाज सम अदर स्पीकर, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर हिज नेम, बट ही वाज ही वाज सेइंग ऑन द लाइंस ऑफ कि गवर्नमेंट को डिस्क्लोज करना कि हमारा क्रिप्टो होल्डिंग कितना है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो इसी रिलेटेड मेरा क्वेश्चन ये है कि वो डिस्क्लोज नहीं करेगा तो गवर्नमेंट कैसा ट्रैक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आप अगर जो डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में आप होल्ड करते हो तो दे कैन नॉट ट्रैक यू। But that person who was apparently at that time the moderator of the room said that the IT, that is the income tax department of government, is so fast and vigilant now that they have, they are keeping an eye on everything. So they and that system is automated. No, I don't. हो सकता I है। don't So remember. can I just Ravi, can I intervene because that was me in a different room. So essentially what IT department will do, आपने वजीर से खरीदा, ठीक है, मान लो आपने 1 लाख डाला, 1 लाख अंदर गया, ना इनकम टैक्स कहेगा भाई दिखाओ इसका प्रूफ, दिखाओ तुमने करा क्या, ठीक है। तो उतनी विजिलेंस तो है ना IT डिपार्टमेंट के पास कि आपने वजीर से खरीदा, वो पूछेगा दिखाओ क्या किया इसका, हमें सारा ट्रेल दिखाओ, उसमें फंस गए आप। I सिंपल। सो want to यू add a हैव टू point here. रिपोर्ट दैट। अगर आप वो रिपोर्ट नहीं करोगे then your neck is on the line, right? So उतना तो आपको रिपोर्ट करना ही पड़ेगा ना, Yeah, because correct. you have a inward transaction that you are showing, so then they can ask what happened to this. तो हाउ अबाउट द And अगर जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं, जो मतलब स्वैप्स आ गए ये सारे, तो ईदर गवर्नमेंट विल बैन देम या ये क्या हुआ? लॉस्ट नीरज। ओके, इट्स बैड। no, तो निरंजन, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे ना कि उनके वो होगा या नहीं होगा, so essentially if there is an inward transaction then you are liable to disclose what have you done with that. Sir, inward transaction I can understand, but I was particularly speaking about outward transaction. सर तो इनवर्ट गई है तो आउटवर्ड भी तो कहीं से दिखा, वो पूछेंगे ना आपने करा गया इसका, दिखाओ हमें सारा ट्रेल दिखाओ, कहाँ गया वहां का, वो हमें स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करो अपने, या आप उसका वो अपनी जो भी आपका एक्सचेंज है वहां का, या तो वो एक्सेस दो हमें, तो हमें वो दिखाओ अपने फोन पे, या सर आप वो उसका एक्सेस ट्रांजैक्शन मुझे ला के दो। डरा कर एक्सेस मांग सकता है, लेकिन हाँ, क्या तो वो वही तो मैं कह रहा हूँ। एग्जैक्टली ट्रेल वो मैंने कितना डिपॉजिट किया वो वजीर एक्स को पूछ सकता है क्या, और वजीर एक्स उसको बताएगा हाँ, क्या? of course, यस यस absolute, वही अभी तो होगा सर। रेगुलेशन होगा तो वही होगा। अच्छा, और फॉरेन एक्सचेंज रहेगा तो इंटरनेशनल एक्सचेंज रहेगा तो वो होगा, पर वो बैन हो जाएगा ना, फिर कहाँ से रहेगा? बैन कैसे हो जाएगा? क्यों? कैसे नहीं बाइनेंस होगा? बैन है ना यूएस में, बाइनेंस यूएस कनाडा में बैन है, नहीं चलता है यहाँ पे, उनको अपना खुद का रेगुलेटरी के हिसाब से नया खोलना पड़ता है, तो हर कंट्री के हिसाब से वाइड कंट्री। ठीक है, बाइनेंस का ठीक है, बिकॉज बाइनेंस का अलग इशू है, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट अदर इंटरनेशनल एक्सचेंजेस लाइक crypto.com और जेमिनाई। बट वहां पे आप आयनर कैसे ऐड करोगे? आपको क्रिप्टो बाय करना है तो आपको फियाट से क्रिप्टो में जाना पड़ेगा ना, वो थोड़ी ऑप्शंस देते हैं वहां तो क्रिप्टो। with this thing crypto.com you have the ability to add the funds via debit card. सो डेबिट कार्ड्स, सर वो ब्लॉक हो सर जाएगा ना, डेबिट वो कार्ड block हो क्रेडिट जाएगा, कार्ड तो वही पहली सीन बात है। आप यूज मत करना। हाँ, बहुत निरंजन, I am a user of crypto.com, okay? You try any credit card now, it doesn't work because countries bank
Okay, okay. Acha, by the way, Hello, Ravi bhai. Joshman, I had a question for you. You weren't in the room. You said that people can buy Gala Pass to Right, Gala. right. How and where can that be done? Yeah, so Gala website, if you go to Gala Games website, over there you will see they will show that there's this Gala Awards on 11 to 13 December. So they're giving pass for the last day, which is on 13 December. Would you mind pinning So the link to the room if that is not too much to ask? give me 1 second. I am actually Thank you. outside. I'll just pin it. No problem, no problem. हेलो गाइस, चलो मेरा एक सवाल है यार, तब से पूछने की कोशिश कर रहा। हाँ तो लाइक एक चीज है ना कि जब अगर एक्सचेंजेस बैन कर रहे हैं ना, लाइक बाइनेंस को बैन कर देंगे, कुकॉइन को बैन कर देंगे और सिर्फ इंडियन एक्सचेंजेस रहेगा या फिर जो फॉलो करेंगे रेगुलेशन, राइट? बट रिटेल इन्वेस्टर जो है, हमारे जैसे इन्वेस्टर है, हमारे लिए तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत कम हो जाएगा ना। जो नए कॉइन्स आ रहे हैं, लाइक कुकॉइन पे लिस्ट हो रहा है या बाइनेंस पे लिस्ट हो रहा है, उस पे हम लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ये एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और एक चीज बताना मुझे, मेरे को आइडिया नहीं है कि बाकी देश में जो रेगुलेशंस वगैरह आए, क्या फ्यूचर ट्रेडिंग लाइक लीगल है? 100x 100x से ऊपर जो लिवरेज देते हैं, ये क्या होगा इंडिया में भी? एक्सचेंज देगी तो होगा, नहीं देगी तो नहीं होगा। लाइक CoinDesk पे है अभी। और अनिर्बन, तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसका आंसर ये था, ऑब्वियसली गवर्नमेंट डजंट वांट यू टू बिकम रिच, सो द अपॉर्चुनिटीज विल बी डेफिनेटली राइट hampered, so that's not what they want you to really do. So that just to answer your first part of the question, Ravi. One second, Tan. We are talking in front of a big audience, right? So we should also give them the other picture, not only against government. So guys, see, like we saw today, right? What happened? Binance liquidated so many Bitcoin leverages, right? So this is also something we need to safeguard ourselves from, because अभी हमें लग रहा है यार क्रिप्टो में बेनिफिट होता है, 110x मिल जाता है, हम खुश हैं। लेकिन जब ये एक्सचेंज वाले हमारा ही काटने लगेंगे ना, तो हमें पता चलेगा। तो उसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देयर नीड टू बी रेगुलेशंस, और वो सारी गवर्नमेंट्स करेंगी पूरे वर्ल्ड की, क्योंकि एक्चुअल में वो उस देश का पैसा है जो डूब रहा है, ठीक है? तो नोबडी विल लेट कि हमारे देश का पैसा कोई एक्सचेंज वाला कमा के निकल जाए। सो वी हैव टू गिव कंप्लीट पिक्चर, ओके? वी डोंट नीड टू जस्ट से दैट ये गवर्नमेंट मनी कमाना चाहती है एंड ऑल दैट स्टफ, because this is a big platform, right? बट हाँ, बट लिवरेज थोड़ा तो चाहिए ना, लाइक 10x तक दे दिया, 15x तक जो लाइक ट्रेड करते हैं, तो इतना तो लाइक वो एक्सचेंज डिसाइड करेगा। हाँ राइट, बट गवर्नमेंट इसको अलाउ करेगी क्या, लाइक लिवरेज ट्रेडिंग को? गवर्नमेंट का इसमें कुछ लेन देन है नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट बोलेगा कि अगर एक्सचेंज हाँ बोल रही है तो एक्सचेंज अपना पैसा अगर लूज करना चाहती है या वो यूजर्स को बेनिफिट के लिए देना चाहती है तो वो देगी। गवर्नमेंट ओके सो इट्स नॉट दैट सिंपल, सेबी से लेना पड़ेगा गाइस। सेबी की गाइडलाइंस आती है, ऐसे कोई भी लेवरेज नहीं दे सकता। सो सेबी इज रेगुलेटिंग देम, सेबी विल डेफिनेटली पुट सम गाइडलाइंस कि कितनी लेवरेज आप दे सकते हो और कितनी लेवरेज आप नहीं दे सकते। So I have pasted the link on the top, Tan, Gala Games. You can go inside and see about the Gala Awards. I think परसों तक 74 passes अवेलेबल थे आउट ऑफ 2000। आई एम नॉट श्योर अब कितने बचे हैं। ओके चलो एक और मैं सवाल पूछ लेता हूँ आप लोगों से। लाइक मेटावर्स कुछ दिन पहले तक काफी ट्रेंड में था, राइट? मैं माना को फॉलो कर रहा था, सैंड को फॉलो कर रहा था, वो काफी पंप हुए। देन जब बीटीसी करने लगा, वो भी गिरने लगा और अभी काफी लाइक नीचे आ गया है, ऑल टाइम हाई से बोल लो या जहां तक भी पंप हुआ। तो उसका फ्यूचर आप लोग कहाँ देख रहे हो कि कहाँ तक ये जा सकता है मेटावर्स का भी? एज ऑफ नाउ ये इनिशियली पंप था, जो मेटावर्स का नाम आया, लोग हाइप हुए, पैसे डालने लगे। अब पैसे डाल के कहीं और लगा रहे हैं, कहीं और पैसा फ्लो हो रहा, राइट? बट 1 साल या 2 साल में आप लोग कहाँ देख रहे हो? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेटावर्स के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर गए मल्टीपल टाइम्स, एक पूरा सेशन मेटावर्स के ऊपर था। सो खाली मेटावर्स नॉट जस्ट इन क्रिप्टो बट मेटावर्स एक्चुअल में आप जाओ लाइक ये कंपनीज देखो, फेसबुक और गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, वो लोग भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। एप्पल ने भी अनाउंस किया, वो लोग भी प्रिपेयर हो रहे हैं। तो काइंड ऑफ नेक्स्ट जनरेशनल जो हम ये देखते हैं ना सोशल मीडिया का, जो भी हमारा नेक्स्ट अचीवमेंट होगा वो मेटावर्स ही होगा, वो चाहे सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स पे हो चाहे डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स पे हो, लाइक एरिया में तो उस बेस पे अभी जो लोग बोल रहे हैं कि मल्टी ट्रिलियन मार्केट कैप हो जाएगा खाली मेटावर्स का, क्योंकि इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, लोग आके काइंड ऑफ प्रोडक्ट है वो क्रिप्टो इकोसिस्टम का। तो वो जब प्रोडक्ट का यूसेज इतना ज़्यादा है, डिमांड उसका बहुत ज़्यादा होने वाला है फ्यूचर में, तो वो उसको यूज़ भी करेंगे, उसको यूज़ करेंगे। डैट मीन्स उनका
जो टोकन है वो भी यूटिलाइज होगा, क्योंकि आप जो भी उनके मेटावर्स में कर रहे हो, जो भी गेम खेल रहे हो, प्लॉट्स खरीद रहे हो, जो भी वहाँ पे चल रहा है, तो वहाँ पे उनका टोकन यूटिलाइज होगा, एज ए वहाँ पे करेंसी होगी उनकी। तो उस बेस पे वो बढ़ रहे, उसका रेट बढ़ेगा एंड वो अच्छा खासा मार्केट कैप क्रिएट करेगा फ्यूचर में। तो एग्जैक्टली रेट कोई बता नहीं सकता कि आने वाले टाइम में कितना होगा, बट हाँ अभी के लिए जो लग रहा है कि अभी तक का आई थिंक सबसे हाई लेवल का हमारा प्रोडक्ट होगा, जो लेयर 3 4 पे जाते हैं, 3 पे, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमांड वाला चीज़ है, क्योंकि गेम्स बहुत बड़ा मार्केट है गेमिंग का। एंड गेमिंग अगर जो क्रिप्टो में प्ले टू अर्न एंड देन मेटावर्स में ये चीज़ें आ जाती हैं, देन वो बहुत बड़ा इकोसिस्टम हो जाएगा उसका। तो उस भी दूसरा हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आज के यूथ या आज के मिलेनियल्स या आज के बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि वही चीज़ आगे जाके फ्यूचर बनेगी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे रवि ने बोला, गेमिंग इंडस्ट्री सो ह्यूज, राइट, $40 बिलियन इंडस्ट्री, सच ए ह्यूज इंडस्ट्री, हॉलीवुड से भी ज़्यादा। तो मेटावर्स इज़ गोइंग टू बी वेरी बिग, क्योंकि मिलेनियल्स जो आज कर रहा है वही वो उसको फ्यूचर बनाएगा, और ये बहुत बड़ी चीज़। So, guys, let's say talking about the US government, they tried their level best to control the cryptocurrency and the people who are holding this cryptocurrency. Unfortunately, even they were not able to control the whole. At the last, they only had the option to monitor it. So, what do you think the same being applied to the Indian scenario? So what do you mean by control? What did US tried? I just want to understand from your Yeah. perspective. What did they try to control? फेयर इनफ। सो लेट्स से अभी मैं एज अ रेसिडेंट ऑफ कोई भी मतलब कहाँ का भी नेशनैलिटी का एज अ रेसिडेंट हूँ, तो मैं एक प्लॉट खरीदता हूँ या मैं कोई फ्लैट खरीदता हूँ या जो भी प्रॉपर्टी खरीदता हूँ, तो गवर्नमेंट को ऑटोमेटिकली पता चलता है, बिकॉज आई हैव टू डू द रजिस्ट्रेशन ऑफ द बैंक इन माई बैंक अकाउंट, द मनी रिसीव्स इज रिसीव्ड, द सेलर the seller gives me the money and the buyer the seller gives the apartment and the buyer gives the money, so the transaction is recorded in the books of banks and things like that. So the government has not only monitoring but a total control, they get a commission also out of that whole transaction. So when I said control, I was talking about this particular whole end to end transaction flow between the buyer and the seller, including a small financial commission benefit that the government receives. So even the government of US tried to control the cryptocurrency situation there. Unfortunately, at last they couldn't control it. Control मतलब वो commission नहीं निकाल पाए, मतलब government को कोई commission नहीं, or they couldn't show their power on the the people who were holding this cryptocurrency. All they could do was monitor. That means release a set of rules where the citizens who are holding this cryptocurrency, they declare that okay, I am holding this cryptocurrency, but nothing beyond that. So that's what I. हाँ, तो उससे ज़्यादा दैट इज़ दी ओनली रेगुलेशन, राइट, कि बस यू हैव टू होल्ड एंड वेन एवर यू आर डूइंग अ ट्रांजेक्शन अबाउट 10,000 USDT, you have to report. So that is the only regulation. And whenever you are doing the transaction about 10,000 USDT, you have to report. This again brings back to your point that now they can know whenever you are doing a $10,000 USDT. In fact, they came up with the rule that like they are working up with the USDT, that USDT has to report to government that whenever a $10,000 above of transaction is happening, right? So which means in some way they are kind of checking everything. They are making. So that they cannot go you can say beyond that. That is the limit, and that is, you can say, the difference between centralized and decentralized. They used whatever the power they had, the resources they had to control it, and for me that is actually they are controlling it. You cannot do anything beyond that. So I think they still, if you compare other companies with USA, still they have a kind of advantage, because they are trying their best to, you can say, manage all these things within their country. And I think the level they are monitoring it, I don't think any country is doing right now. Right. They have also criminalized people. So in US, if you'll see the infrastructure bill, they're not essentially regulating the exchanges per se, rather they're regulating investors in the first place. So any investor, in case he want to send money from one wallet to another, so what they have done in the infrastructure bill is that you have to declare the entire path, else you will be penalized with criminal intent. So this is something the US popular crypto community is still fighting. That is what has been. When it comes to control, how government is going to control, I don't think they will be able to control the technology, but they can always control the investors who are getting it.
and I think the same case would be with Indian community as well. Like you will not be allowed. So I mean, they clearly know they can't control exchanges, right? DEXs specifically, centralized exchanges, they pretty much can. But in case of DEXs, they can't do that. So what will happen is whenever you will try to liquidate your money, or convert it into INR, you will essentially they will match it with the record which you have declared earlier, and if it doesn't, you will be either penalized with some fine or probably criminal case or something. And one more way they can restrict people from engaging with DEXs is disallowing central exchanges to essentially transfer crypto from one wallet to. So you might have seen such a case with Coinsage, which is not an exchange but a brokerage platform. They don't allow to do wallet transfer. Yes, but I think that will gonna take time. First of all, first we get this bill, then I think then they will go ahead and follow all these rules which you can say this different countries are doing. Then India follow. Right now, I think the first thing, like, they were fully intended to ban it. They cannot ban it, so they will try to, you can say, ban each and every areas that they think that can be possible. But still, it's a crypto. You cannot, as you said, like, it cannot be possible. You can't ban that. Yeah, but you can have that end-to-end user banning system where you can actually control it, not ban it. So that can be, you can say, controlled, and this is actually what the control mean here. Not, you cannot control that whole blockchain. You are Exactly. absolutely right. You can't control. Yeah, Can't control any blockchain, man. Once as soon as it is public, like, and it has a substantial amount of users with somewhat distributed setup, only, I mean, that is when you can't control it. But in See, I early feel only stages, there are definitely. there are only two endpoints for any government agency to control or say monitor the transaction, and those endpoints are while I am transferring the funds into the exchange and while I am withdrawing the funds from the exchange. Those are the only two endpoints. Yes, I think beyond that I don't see any end. Yeah, that is it. बट द थिंग इज कि अगर मेटावर्स बन जाता है तो हमारा मोस्ट ऑफ द वर्क तो हमारा मेटावर्स में ही होगा, तो हमारी जो करेंसी हम एक बार मेटावर्स में डाल देंगे तो वही यूज केस वहीं सर खत्म हो लेकिन जाएगा ना उसका यूज मेटावर्स कर। बनेगा और मेटावर्स को फिर क्या उसका व्हाट विल बी द एक्चुअल implication, whether it will be even government will allow it or not. There is a long story that we have to wait इट्स for, नॉट just like मेटावर्स। Libra. What happened with Libra का पहले उन्होंने they came up with Libra, but ultimately government of India put a ban on Libra. उसके बाद उनका पूरा प्रोजेक्ट ही बंद हो गया. So metaverse is still an project in progress. It is not done yet. नहीं नहीं, इन प्रोग्रेस आई टोल्ड, इफ यू सी कि लेट्स से आई वर्क इन आईटी, तो हमारा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो देयर इज सॉफ्टवेयर कॉल्ड टीम माइक्रोसॉफ्ट का, इफ यू लुक इनटू दैट। तो उन्होंने अपना इकोसिस्टम इतना अच्छा बना दिया है कि अब घर बैठे बैठे ऐसा लगता है कि वी आर वर्किंग इन द ऑफिस। मतलब इट्स अ प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड इन 2022 और 23, बट दे आर कमिंग इन सच अ वे कि उस टीम प्लेटफॉर्म के थ्रू आप एक मेटावर्स में एंटर हो जाए, इट फील्स कि आप घर पे काम करें, बट वो एक ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपका पार्टनर आपके साथ एक इमोजी में दूसरा बंदा बैठा है, तीसरा बंदा इमोजी में बैठा है। तो माइक्रोसॉफ्ट हैज ऑलरेडी डेवलप्ड दिस यूजिंग अ होलोलेंस, इफ यू हैव रेड अबाउट देयर टेक्नोलॉजी। तो अब वो उस पे कॉइन यूज नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट हाँ एग्जैक्टली तुम जो बात कर रहे हो दैट इज लाइक अ एक्सपीरियंस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म. उधर रियल मनी एक्सचेंज कहाँ पर हो रहा है? नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी एक्सचेंज, आई एम सेइंग कि मेटावर्स जैसे टेक्नोलॉजीज आर मतलब बहुत हद तक बन भी चुकी हैं। इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी, बट द थिंग इज कि जब आप सारा करेंसी आप वहीं यूज करने लग जाएंगे एक बार मेटावर्स में डालने के बाद, तो वेयर विल बी टैक्सेस कम फ्रॉम अगर कोई ट्रांजैक्शंस होते हैं। But how do you know that which currencies are going to be accepted by metaverse? I haven't read about anything on TechCrunch or anywhere either. So how, Niranjan, why are you considering Facebook's metaverse as the entire definition of what metaverse can mean? नहीं नहीं, व्हाट See, what Facebook is building is essentially a centralized system, right? They will probably build their so own what blockchain. metaverse is San Rifo? They like you go to Axie Infinity, you go to Decentraland. Probably, I don't know if you have used the product or not. All these are decentralized metaverses. Also, They, sorry, Sushant, just wanted to say yeah, yeah. also, Please go ahead. I also think that the metaverses will have an exchange built into the metaverse. So it doesn't matter what crypto you have, you can go to the metaverse with Bitcoin as an example,
And if you go to Gala, there will be an exchange store, and you can exchange your Bitcoin to Gala coins in the game, and you can do that by मैंने linking your बोला है कि कंट्री लेट्स जिनकी हर चीज अपनी करेंसी लेट्स से हो if exactly. So the see objective of my the talk is not कि करेंसी वाली बात but I'm saying कि the projects are in very मतलब बहुत अच्छी stages में आ गए हैं from Microsoft Amazon maybe they are not using a blockchain but bringing a user into a virtual world बहुत अच्छे से चल रहा see the end of the day, I think, and I refer to this a lot, but I think Ready Player One gives us a very very good outlook of how this is going to be built, right? Because you remember his friend used to run an auto part company in that, right? The guy who in the end used the robot, right, in Ready Player One. So that is essentially a business that you are running. ये जो land सारा खरीद रहे हैं किसने खरीद रहे हैं? Because they are planning to essentially make a business within that, so that they're gonna maybe open a shop in there, or maybe open a restaurant or whatever, that something that your avatar can do that can make you money as well, right? Maybe open a casino there, and people can go gambling in Gala, and you can gamble with Gala coins or Bitcoin or whatever, and if you win, you can win whatever the thing is. You might not be able to open a casino in real life, but if you buy land, you can then open a casino in Gala, and that might be very popular with people, right? So But those are in the the use end of cases the that day, people are it's not looking it's at. money in and real money in and real money out. So how do we really differentiate that factor, like that having that metaverse, which is like a decentralized metaverse, is going to keep us away from the government track. No, government track will be there. Government track will always be there. But if it is decentralized, it will be very difficult for government to track as well because you will be in a New York metaverse earning something else and you might be an Indian sitting here. And where do you pay taxes? Would you pay taxes in New York or in India? So that will be there, but again, having I said want that, I want to there is add no answer. I want to Yeah. add here on recent stuff that is happening in US. Now the government is trying to find out how to kind of identify NFTs. So basically, whatever land or any stuff you're buying in metaverse, it's an NFT only, right? So they are coming up with some regulation that if you hold NFTs and you are kind of gaining some sort of increments on that, so that's an asset because you are gaining something out of it. So you will see regulation around that also. So see, governments are smart, they'll find out ways. Okay, now they have also found out how to track Monero transaction, which is supposed to be a private cryptocurrency. So don't go with this thing that I can defeat or defy government. Okay, just play with, follow the law of the land, man. Be happy. Absolutely. And if you're that worried, if you become rich, just move to Dubai or Cayman Island and don't sell. Hodl on to your assets once they become millions of dollars worth. Just move your country of domicile, like people do in every case. Simple. If you're that worried that you don't want to pay high taxes, there are legal ways to do that, right? So many companies do that day in day out. They move to Cayman Island or they move to Dubai, And if you and you can do that if, as if well. you if you don't convert into fiat, then you don't have to pay it ना. So Simple. just collect the cryptos. Exactly. नहीं नहीं मैं उस पर भी बताता हूँ. ओके, देर इज दिस लॉ है फैटका विच इज ऑलरेडी देयर. ओके, सो फैटका इज डिजाइंड that if you are moving your money out of US, okay, to in like the purpose of that is to evade tax, and that is can be in any form. Maybe you buy gold, silver, anything, right? So in this case the form is cryptocurrency, so there are regulations around that also already. Okay, so don't think that I can go outside the world in some other country. That is kind of hawala we are trying to do, right? So there are already regulations on these, and they might add cryptocurrencies to that. Okay. नहीं नहीं, यहाँ हवाला की बात नहीं हो, यहाँ ये बात हो रही है कि आप कंट्री छोड़ दो. अब जाके आपके You पास, change your domicile, na? हाँ, You आपके change. पास इतना पैसा हो गया है कि भाई हमको हम रहना ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इतना टैक्स है, हम तो भाई जाएंगे. इतना पैसा हो गया कि हम दूसरी कंट्री में जाएंगे अब. Essentially, सो you're वी आर becoming जस्ट an NRI then. एडिंग ऑन टू Well, दैट अगर आप देखो तो संदीप I जो think है government पॉलीगन का can't फाउंडर है tax crypto. तो उसने इंडिया छोड़ के ही इज नाउ इन दुबई. Okay, guys, good night. ओके गुड. I think governments can't tax crypto. I second on that. Like, So yeah, they say, are why taxing we iron, do? they are not taxing crypto. If you Yeah, I mean, no. Like Joshman said, no, we have to declare NFTs and stuff, right? So see, we pay taxes because
As on date, in the central financial system, every piece of rupee or every piece of let's say a token which has monetary value is printed by the government. It's controlled by the government. In case of crypto, the government doesn't create the money; the community create, right? So where's the point of taxation? Also, I So think maybe while withdrawal, sorry. I just wanted to say also, I think one thing that has not been addressed in this is crypto earning. So I know a lot of people who do jobs who earn in crypto as well, right? So what about them? Because your primary source of income is earned in crypto itself. So how can they essentially force you to liquidate it to then pay tax, and how is that being dealt, right? So when you play these play to earn games, essentially you're earning crypto, right? So how is that going to tax? What is the implication of play to earn? Or if you do a job, what is the implication of that as well, right? So those are all things that haven't been addressed yet as well. And I think the only way for government would be to, heavily regulate people rather than the technology. So Yeah, I you mean, put in more restrictions. even if they How there's no regulate possible. even if they regulate people, right, Sushant, if they come and tomorrow say that I'm going to regulate it, cool, we're not against them regulating us, but at least they need to give clarity. What there are all nitty-gritties in this, right? You cannot just say, okay, tomorrow you cannot hold your exchange. Tomorrow, if you're going to Gala and in Gala, Gala is not listed on exchange, then what do you do? Because there are many altcoins that you buy in your trust wallet that are not in Indian exchange. So how the hell do you? Because essentially they're saying that you transfer them back to India, but if there is no mechanism to transfer them back to India, then what do you do? Same with Gala or any of these metaverses. If they're not going to be compliant with it, and someone's earning in Gala coins or Sand coins or any of these, then what do you do with those coins then? How do you treat them? Yeah. Because essentially you're going to be earning So on a foreign exchange. So Sushant, sorry to interrupt. Just to answer the question, read this link which I shared. So what is going on in SEC for regards to NFTs? Okay, so they're already working on it, so we can see something coming out soon. तो गाइस एज ऑफ नाउ अगर हम लोग देखें ना, ये बड़ा पिक्चर को छोड़ के छोटा पिक्चर में अगर आ जाए, तो इसमें ये दिख रहा कि ये लोग ना छोटा कर रहे हैं हमारी दुनिया को, राइट? बोले तो ये एक्सचेंजेस कुछ ही रहेगा, बाकी तो वो लोग बैन कर रहे हैं। बाकी जो साइट्स रहे जैसे कि गाला का आप लोग बोल रहे हो एंड वो साइट, तो ये तो ट्रांजेक्शन ही नहीं करने देंगे ना। जैसे कि बोल रहे थे टैन भाई कि आप पैसे लाओगे कैसे इंडिया में, आपको तो कुछ तो चाहिए, बीटीसी एड्रेस वगैरह वो लोग तो देंगे ही नहीं कि आप इंडियन एक्सचेंज में लाए। तो ये ट्रांजैक्शन तो कंप्लीटली बैन कर दिया। अब यहाँ पर एक सवाल है कि ये लोग कैसे टैक्स कर रहे हैं? टैक्स कर रहे हैं कि बेसिस पे अगर मैं 2000 रुपए डाल रहा हूँ वजरेक्स पे और 3000 निकाल रहा हूँ, तो जो मेरा गेन है, जो मेरा 1000, उस पे टैक्स लगेगा कि पर ट्रांजैक्शन? आई डोंट थिंक कि पर ट्रांजैक्शन पे चार्जेस वगैरह लगेगा कि मैंने ये खरीदा फिर हम बेच दिया फिर उस पे टैक्स लग रहा। आई थिंक जो गेन होगा उसी पे यस जो गेन होगा उस पे। इसलिए आई थिंक एक न्यूज़ भी आई थी कि सारे एक्सचेंजेस को पीएनएल क्रिएट करने के लिए बोल गया है, तो वो पीएनएल रिपोर्ट के बेसिस पे मैं रवि एसटीटी भी हो सकता है। सो यू नो हाउ स्टॉक्स में एसटीटी लगता है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। सो एवरी टाइम यू बाय और सेल इन स्टॉक्स देयर इज समथिंग कॉल्ड अ एसटीटी व्हिच इज वेरी मिनिमल in stocks, but in crypto there was early days, at least mid November, they were saying that they're going to do a 1% STT on crypto, which if that happens, that is very bad. But yeah, that could, तो लाइक पर ट्रांजैक्शन। हाँ जी बॉस, आप स्टॉक्स शायद खरीदते बेचते नहीं हो, स्टॉक्स में लगता है 1% अरे एसटीटी। हाँ, स्टॉक का जस्ट मुझे गूगल पता है आप क्या एसटीटी। बोल रहे हो, बट क्रिप्टो पे ये कर सिक्योरिटीज सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते सर? इसमें करने में क्या है? उन्होंने बोलना है कि एसटीटी चार्ज करो ट्रांजैक्शन पे। चालू शिट भाई, ये लोग मार देंगे यार। यूएस में तो अनिर्बन, वहां पर तो वो एलिजाबेथ वॉरेन जो वहां की सेनेटर है, वो तो अनरियलाइज्ड कैपिटल गेन्स को टैक्स करना चाहती है। यस अच्छा नाइस, मतलब क्रिप्टो पे ऑलरेडी ट्रेड हो रहा मेरा, तो 50% में डाउन हूँ, ऊपर से मैं उसको टैक्स भी दूँ। तो मतलब आप अगर जो डाउन में हो तो गवर्नमेंट से आपको सब्सिडी मिलेगी। नाइस। एक और चीज वो जो गवर्नमेंट ने, ये अनरियलाइज्ड टैक्सेशन लाइक कॉस्ट अ लॉट ऑफ करोड़। मतलब क्या है, मतलब वो इतना, मतलब उसको परेशान कर दिया कि एलोन मस्क भी बेच के चला गया अपने।
the other वो thing अलग शेयर स्टोरी मार्केट है वो बट वाली हाँ ये अनरियलाइज टैक्स नोबडी आई थिंक लाइक दीज बिजनेसेस विल मूव आउट ऑफ द कंट्रीज अगर ये होने लग गया ना। कोई काम ही नहीं करेगा यार, जब टैक्स लग रहा है तो कोई मेहनत करके क्यों अपनी कंपनी बड़ी बनाएगा, राइट। ये जो ये सोशलिस्ट कंपनीज आइडियाज है ना, ये बर्बाद करते हैं लाइक ऑल दिस इकोनॉमी। सो आई थिंक ये चलेगा नहीं, देयर विल बी ह्यूज लॉबिंग, वहाँ पे अपने लोग होंगे, उनके लोग मतलब जो उनके भी कई ऐसे एमपीज एमएलएस वॉट एवर जो भी होता है वहाँ वो होंगे जो लॉबी करेंगे, उसको पास नहीं होने देंगे। ये चलता रहता है यार, ये 2011 में भी आता है कि पता नहीं कितने डॉलर का कॉइन निकालते हैं अब क्योंकि इतनी इन्फ्लेशन आ गई है। सो ये सब चल The other thing to take into account, guys, is that हमें ये भी देखना है because crypto में you know how they say not your keys, not your coin, right? So with that in mind, अगर आपका अकाउंट हैक हो जाता है, अगर आपके क्रिप्टो हैक होते हैं तो उसका क्या ट्रीटमेंट है वो भी हमें नहीं बताया गया अभी तक। बिकॉज मान लो आपने डाल भी दिया और आपके क्रिप्टो हैक हो गए तो आप उसमें टैक्स थोड़ी ना दोगे भाई, आपके तो क्रिप्टो ही हैक हो गए। एंड लाइक वही डिस्कस कर रहे थे हम लोग कल भी कि सपोज अगर जो गवर्नमेंट ये बोलती है कि आपको सिर्फ सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे ही आपको इन्वेस्टमेंट रखनी है, तो मतलब वो कितना बड़ा रिस्क हमारे सर पे डाल रहे हैं। कितना भी अगर जो एक्सचेंज के पास पावर होगा, वो लोगों के पास मतलब वो जो इंश्योरेंस अमाउंट होता है कितना भी वो बैक करेंगे, बट इनडायरेक्टली हम क्रिप्टो तो बाय कर ही नहीं रहे ना, हम काइंड ऑफ लोन पे खरीद रहे हैं, वो एक्सचेंज वाले हमारे लाइक नाम पे होल्ड कर रहे हैं एंड वो हमारे पास है ही नहीं। वो कोई दूसरा बंदा होल्ड कर रहा है, उसके साथ वो क्या कर रहा है हमको भी नहीं पता है, वो हैक हो जाएगा, क्या होगा हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। तो मतलब कितना बड़ा रिस्क है वो अगर जो हमको वॉलेट यूज करने नहीं दिया जाता। रवि, आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन दैट दे कैन डू एज अ सजेशन, अगर मुझे सजेशन देना होता तो आई वुड से कि रखने दो यार, ये एक तो डेक्स पे रखने दो, फॉरेन एक्सचेंजेस पे रखने दो एंड लेट पीपल सेल्फ डिक्लेयर इट। तो अब अगर तुमने पकड़ लिया तो इशू है, बट सेल्फ डिक्लेयर करने दो, प्रॉब्लम क्या है? सेल्फ अगर जो पकड़े लिए अगर किसी ने डिक्लेयर नहीं किया तो मार दो 100% टैक्स पे उसके ऊपर, मे बी 200% मारना वो भी मार दो स्कीम में। बट अगर कोई सिर्फ रख रहा है उस पर पिनलाइज मत करो, रखने दो और रख के डिक्लेरेशन देने दो, प्रॉब्लम क्या है? डिक्लेयर नहीं करता है तो फिर आप अपनी मर्जी से जो लगाना है उसके ऊपर, पर रखने पे तो कोई कुछ इशू ही नहीं है ना, बस डिक्लेयर की तो बात चल रही है। रखना इलीगल कहाँ बोल रहा है? रखने का ही तो इलीगल है जॉशमैन, वो रखना ही तो इलीगल कर रहे हैं। कहाँ पे? मैंने नहीं सुना अभी। अरे प्राइवेट वॉलेट्स एंड जो एनडीटीवी ने कल बताया, प्राइवेट वॉलेट्स ऑन फॉरेन एक्सचेंजेस, वहाँ पे रखना इलीगल हो जाएगा। अरे यार वो प्राइवेट वॉलेट का वहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ था, वो कैबिनेट नोट उसमें एनडीटीवी ने वो सोर्स जो दिया, नहीं एनडीटीवी नहीं, उसमें आप एनडीटीवी का वीडियो देखो ना तो उसमें यही पूछा था क्वेश्चन, वो जो हमारे क्या नाम है वो एंकर जो पूछा था कि क्या प्राइवेट वॉलेट्स और फॉरेन एक्सचेंजेस अलाउड रहेंगे, बट उस पे आंसर जो था रिपोर्टर का यही आया था कि फॉरेन एक्सचेंजेस अलाउड नहीं रहेंगे। वहां पे आंसर में वहां पे प्राइवेट वॉलेट का मेंशन ही नहीं था एंड मे बी उसका चेहरा देख के भी लग रहा था कि इसको प्राइवेट वॉलेट के बारे में कुछ डिटेल है ही नहीं। फॉरेन एक्सचेंजेस के लिए बहुत श्योर था कि हाँ वो बैन हो जाएंगे, बट प्राइवेट वॉलेट के ऊपर कुछ आंसर ही नहीं दिया उसने। अरे ये न्यूज़ वाले बेवकूफ़ होते हैं, इनका कोई सोर्स नहीं होता है, एक दूसरे का सोर्स बताता है। एनडीटीवी बोलेगा टाइम्स नाउ से पता चला, टाइम्स नाउ बोलेगा एनडीटीवी से पता चलेगा। जब बिल आएगा ना तब देखेंगे यार, अभी से। बट गाइज बट आई थिंक ना प्राइवेट वॉलेट ये लोग बैन कर देंगे। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि ये लोग बता रहे हैं ना कि प्राइवेट कॉइन्स जो है ये हम कंप्लीटली बैन कर रहे हैं, राइट। तो जो बाहर के एक्सचेंजेस है, फॉरेन एक्सचेंजेस, उस पे तो लाइक उसको तो कंट्रोल नहीं कर रहा ना गवर्नमेंट। तो फॉरेन एक्सचेंजेस में अगर वो चीज रहेगा कि सारे कॉइन्स है तो लोग तो हर जगह पे इन्वेस्ट करेंगे ना। तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि इस कॉइन पे मत करो, इस पे ना करो। फिर तो आप वही चीज आ गया कि सेंट्रलाइज वो फॉरेन वाले एक्सचेंज को इंडिया का वर्जन बनाओ, बाइनेंस इंडिया बनाओ। नहीं, अभी एक नोटिस करने वाली बात यह है, मुझे क्यों लगता है कि नहीं होगा, होने को तो हो भी सकता है, मुझे लगता है नहीं होगा। उसका रीजन ये है, वहाँ पे एनएफटी का भी मेंशन था, डीफाई के बारे में भी बात की थी कि उसके ऊपर क्या रूल्स आएंगे, क्या रेगुलेशन होगा। अगर जो आप एनएफटी और डीफाई के बारे में बात करते हैं तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि हम ये प्राइवेट वॉलेट्स बैन कर देंगे? क्या फिर आप हमारे सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे ये सब लाके दोगे? वो तो पॉसिबल नहीं है। एनएफटी के बारे में हम सोच भी सकते हैं, वो भी लिमिटेड एनएफटीज, बट आप डीफाई कैसे लाओगे सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे? तो अगर जो वो उसके बारे में बात कर रहे हैं कि उसके बारे में भी किसी आई थिंक कोई वहाँ पे पार्लियामेंट में ही पूछा था टैक्स के रिलेटेड रेगुलेशन के उसके ऊपर कुछ डिफरेंट होगा या सेम होगा, तो उन्होंने आंसर ये दे कि हमने वो मेंशन किया है
अब वो क्या है वो बिल आएगा तब बात करेंगे, बट अगर जो कुछ है उसमें एनएफटी के लिए सेपरेटली, डीफाई के लिए सेपरेटली, या पूरे ये हमारे क्रिप्टो प्रोडक्ट्स के लिए जो भी हैं वो उनके लिए कुछ सेपरेट चीज है, तो मुझे नहीं लगता कि प्राइवेट वॉलेट को वो बैन करेंगे। क्योंकि पहली बात तो लॉजिक बनता ही नहीं, आप बैन कर रहे हो, कैसे बैन कर रहे हो, वो फिजिबल ही नहीं है। सेकेंड चीज, फिर बैन करने के बाद आप कंट्रोल कैसे कर पाओगे कि कोई यूज नहीं कर रहा हो, क्योंकि अगर जो किसी ने प्राइवेट वॉलेट में रखा है वो नहीं डिक्लेयर करना चाहता हो, तो आप कैसे जाके उसको घर पे पकड़ोगे कि भाई तूने रखा है, हमको पता है, कैसे पता लगाओगे? पॉसिबल हो सकता है इंडियन एक्सचेंज से वो ट्रांजेक्शन ही ना हो, होगा भी तो बोलेगा मैंने कहीं और ट्रांजेक्शन किया था, ये तो आप प्रूव ही नहीं कर पाओगे पुराना ट्रांजेक्शन होगा तो। एंड थर्ड वही है ना कि हमारे पास हमारी की नहीं है, तो हम कैसे माने हमने होल्ड किया हुआ, एक्सचेंज होल्ड कर रहा है हमारे बेस पे, एंड एक्सचेंज पे हम कैसे भरोसा कर ले, गवर्नमेंट उसकी गारंटी लेगी, तो वो तो फिर गलत है। कि अगर जो आप जो चीज़ स्टॉक में, वो चीज़ क्योंकि वो कंट्रोल में है उनके, वो चीज़ वो कर सकते हैं। क्रिप्टो उनके कंट्रोल में नहीं है, ना एक्सचेंज के कंट्रोल में, हैक हो जाता है तो कोई एक दूसरे का मुंह देखेंगे फिर दोनों बैठ के, कुछ होने वाला नहीं है, लॉस होगा रिटेलर का ही होगा। रवि, हैक होना तो दूसरी बात है, कितने एक्सचेंजेस पास में, मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितनी रिसर्च करी है, बट कितने एक्सचेंजेस ने दिखाया है कि हाँ हाँ हमारे पास आपकी कस्टडी में है, बट अंदर कुछ था नहीं, वो सिर्फ हवा भरी हुई थी। यस, राइट। ऑन पेपर बेसिकली देयर वाज नो क्रिप्टो अंडर। यस, वो खाली, हाँ वो खाली दिखा रहे थे, उनके वॉलेट में एक्चुअल होता नहीं है। आई थिंक उसके बाद इस पे भी आई थिंक कुछ आज ही आया था कि वहाँ पे एक्सचेंज दिखा देते कि हमने लाइक आपने बाई किया तो आपके वॉलेट में है, बट वो वॉलेट में हमको जो दिख रहा है वो तो खाली काइंड ऑफ यूआई पे आ रहा है, हमको थोड़ी पता है कि हमारा सच में उनके वॉलेट में उतना फंड है हमारे नाम पे, उन्होंने स्टोर किया नहीं किया, खाली वैल्यूएशन चला रहे हैं, हमको थोड़ी पता है। और स्पेशली जो एक्सचेंजेस अलाउ नहीं कर रहे ना करेंसी इधर से उधर मूव करना, कॉइन, उनसे तो बच के ही रहो भाई, वो यू नेवर नो उनका सही में है कि नहीं। यस, ये बहुत बड़ी बात है, मतलब कॉइन स्विच कुबेर अगर जो मना कर रहा है, एंड ये पहली बार नहीं है, मेरे पास तो प्रूफ भी है, वो बहुत पहले से ये रिस्ट्रिक्ट करके बैठे हैं कि हम विड्रॉल नहीं करने देंगे, बहुत बार इशू आया है वहाँ पे, ज़ेप्पे में भी आया था, बट वो ने वापस रिज्यूम कर दिया। फियाट विड्रॉल तो करने दे रहे हैं, फियाट विड्रॉ करने दे रहे हैं, उसकी बात कर रहा हूँ क्रिप्टो की। लाइक क्रिप्टो, बहुत क्रिप्टो ऐसे थे जो लोग विड्रॉ करने देते ही नहीं थे, एंड अभी तो टोटली बैन कर दिया है। फियाट में तो मतलब इतना फंड आता है क्योंकि वो ऐसे एक्सचेंज हो गए ना कि वहाँ पे पैसा आता रहता है, बट कुछ एक्सचेंज ऐसे हैं कि आप कॉइन बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, बट आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। तो वहाँ पे हमको कैसे पता है सच में वो पीछे क्या पता, जैसे हमारे ये वो सिंथेटिक टोकन्स स्टॉक के चलते हैं वैसे वो भी चला रहे हो। अरे सर पक्का गारंटी चला रहे हैं, आई कैन एश्योर यू अ लॉट ऑफ एक्सचेंजेस आर डूइंग दैट। यार यही तो, इसीलिए तो इन्हें रेगुलेट करना जरूरी है यार, क्योंकि अपने को सिर्फ प्रॉफिट दिखता है इन द एंड बहुत बड़ा, लेकिन अंडरलाइंग एसेट ही नहीं है और आपका पैसा आपको लग रहा है बढ़ता जा रहा है, तो ये क्या हो गया, तो रग पुल हो गया ना एक तरह का। आपने तो मैं तो फेवर में हूँ एक्सचेंजेस को रेगुलेट करने के बहुत बड़ा। आपने टेदर और बिटफिनिक्स का इशू नहीं देखा? एग्जैक्टली, हाँ, यस यस यस, सो दैट यही तो हुआ था एग्जैक्टली, जब बिटफिनिक्स कर सकता है तो ये तो ऑब्वियसली दे हैव लर्न फ्रॉम देम, राइट? बट वही है ना, रेगुलेट कर रहे सही है, बट हमको वो जो उसका जो एक बोल सकते हैं ना क्लियर स्पेस है जहाँ पे हम अपना फंड सेव समझ सकते हैं, हमारे वॉलेट में। एक बार मेरे वॉलेट में आ गया, मुझे मेरी की मिल गई, फ्रेज मिल गई, मुझे पता है मेरे पास इतना मेरा कॉइन है जो भी मैं होल्ड कर रहा हूँ, वो ही नहीं अलाउ करेंगे तो आप फिर उल्टा कर रहे हो, आप सही करने की जगह गलत कर रहे हो फिर। यार मेरे हिसाब से तो पता है क्या करेंगे, जो यूएस करेगा वही होगा, यूएस को फॉलो करती है पूरी दुनिया, जो रेगुलेशन यूएस बनाएगा वही सब जगह होंगे, मैं 100% श्योर हूँ, कोई अपना दिमाग नहीं लगाएगा ज़्यादा, और ऐसे ही होगा। बाइनेंस बैन होगा क्योंकि यूएस में भी बैन है, तो इंडिया में भी बैन होगा, बाइनेंस इंडिया आएगा, और अगर यूएस एनएफटी पे टैक्स लगाए कुछ करके तो इंडिया भी लगेगी, ऐसा होगा ही, ये फॉलो करेंगे एक दूसरे को, मतलब इंडिया फॉलो। हाँ, फिर तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, वहाँ पे भी चलता है ये विड्रॉ। हाँ यार, मुझे नहीं लगता वॉलेट में कोई दिक्कत है। बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं एक्चुअली ना, यूएस का डिफरेंट है ब्रो। यूएस में जो एनवाई है, न्यूयॉर्क, उसमें बहुत सारे एक्सचेंजेस बैन है, ठीक है, लेकिन दूसरी स्टेट्स में हम उनको देख सकते हैं चलता हुआ। तो एक यही प्रॉब्लम है कि अब यहाँ क्या होगा, क्योंकि KuCoin भी नहीं चलता वहाँ, तो अगर मेन एक्सचेंजेस नहीं चलेंगे तो फिर बट आपको डेक्स मिल जाएगा ना, आपको डेक्स मिल जाएगा, आप डेक्स पे जाके बाय कर सकते भाई। वजीरेक्स चलेगा, वजीरेक्स पे तो इतने कॉइन ही नहीं होते, सीन तो वही है ना। डेक्स की बात कर रहा हूँ ना मैं, कोई भी कॉइन आ रहा है तो सेंट्रलाइज पे नहीं। रवि
और भी बहुत क्वेश्चन है। मान लो आपके पास कोई छोटा ऑल्ट कॉइन है, अब अगर आपको कंप्लाई करने के लिए लॉस में बेचना पड़ रहा है तो उसका लॉस की जिम्मेदारी कौन लेगा? बिकॉज यू आर वो तो हमें ही एसेंशियली लेनी। आपको फोर्स करा जा रहा है बेच के या मूव करने के लिए लॉस में, तो उसकी कौन वो लेगा जिम्मेदारी, राइट? बिकॉज एसेंशियली कोई एज ए इन्वेस्टर यू आर लूजिंग ऑन समथिंग व्हिच यू वुड हैव हॉडल्ड। मैं बताऊँ क्या तो आई होगा, थिंक ये बोलेंगे कि तुमने हमसे पूछ के इन्वेस्ट किया नहीं, हमने कभी इसको रेगुलेट नहीं किया था, तुम लोगों ने अपने मन से इन्वेस्ट किया, तो ना यू हैव टू टेक द रिपरकशंस, राइट? बिकॉज हमने किसी परमिशन थोड़ी ली थी, हम तो अपने मन से शुरू हो गए। तो ये ऐसे करके गवर्नमेंट सारी निकल लेंगी और अल्टीमेटली अपन जो स्पिरिट के हिसाब से चल रहे थे तो हो सकता है हम फेल हो जाए। बट इसमें ठीक है, वही है देखेंगे ना, यार। वॉलेट अलाउ कर दे तो फिर एक रास्ता रहेगा वहाँ पे भी, चलो अपने अपने वॉलेट में ले लो। आई भाई थिंक फिर इनको ट्रस्ट वॉलेट जो है ना वो अलाउ कर देना चाहिए कि आप सेल्फ डिक्लेरेशन कर ट्रस्ट लो, वॉलेट तो फिर कोई इशू नहीं। ट्रस्ट वॉलेट तो आईफोन ही नहीं अलाउ कर रहा है यार। आईफोन में जब से ट्रस्ट वॉलेट डाला है इतने सारे फीचर्स जो उसके गायब हो गए हैं, तो बहुत पंगे हैं, क्योंकि बाइनेंस का है ना वो भी वॉलेट। तो अब पहले डायरेक्टली यू कुड यू नो गो टू अ डैप थ्रू योर ट्रस्ट वॉलेट, जब मैं एंड्रॉइड में यूज़ कर रहा था। सिंस आई स्विच टू दिस का आईफोन, आई एम नॉट एबल टू। और उसके बाद क्या हो रहा है, आई कैन नॉट बाय डायरेक्टली एंड सम स्टफ जो मेरे एप्पल पे के थ्रू वो मुझे बाय नहीं करने देता, रोक देता है। तो एप्पल इटसेल्फ इज नॉट सपोर्टिंग ट्रस्ट वॉलेट, गवर्नमेंट तो भी दूर की बात है। नहीं, एप्पल में नॉर्मल चल तो रहा है, वो बात अलग है कि हाँ भाई वो तुम्हें एप्पल पे नहीं यूज करने देंगे, वो तो यार दैट इज एक्सपेक्टेड ना, बिकॉज दे आर यूजिंग ऑल द बैंक्स एंड ऑल, सो दैट इज समथिंग दैट इज अंडरस्टैंडेबल, बट आई थिंक इट इज वर्किंग ऑन। विद इन ऐप अलाउड नहीं है, आप लगा जिसको यूज़ करना आता है वो तो करेगा, बट हाँ जैसा एंड्रॉयड में उनको विद इन ऐप ही सब मिल जाता है, वो वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे खाली आपको वॉलेट ही मिलेगा। सो सुमित, दिव्यांश एंड पंडित प्रिंस, लाइक गो फॉर इट भाई। कोई क्वेश्चन हो, कोई टॉपिक हो डिस्कशन का? अरे मुझे लगता है ना ये लोग खुद ही क्लियर नहीं है कि करना क्या है। हम लोग इतना कुछ डिस्कस कर रहे हैं ना, ये लोग खुद शायद इतना कुछ डिस्कस नहीं कर रहे होंगे, लेकिन इनको ये करना है कि हम लोग ट्रांजैक्शन रोक देंगे, किधर से किधर पैसा जाएगा नहीं भाई, आप इस एक्सचेंज पे पैसा डालो, निकालो, स्टॉक जैसा कर दो इसको प्योर। ये सोचे भी नहीं, जैसे कि गाला के आप बात कर रहे हो कि यहाँ से मेटावर्स वगैरह, ये लोग सोचे भी नहीं शायद होंगे। उनको इनको पता ही बस नहीं है स्टॉक ना, जैसा उनको पता भी तो होना चाहिए सोचने के लिए कुछ। लाइक वही बात है ना, अगर जो नहीं पता है ना तो वो एक बार रेगुलेशन आ जाता है ना, फिर वही बात कर रहा हूँ मैं कि हर जो वो होते हैं सेशंस पार्लियामेंट के, उसमें फिर ये क्रिप्टो के ऊपर कुछ ना कुछ आएंगे चेंजेस, आप देखोगे, क्योंकि फिर वो लोग को समझ में आने लगेगा, जो भी एजेंसी कंट्रोल कर रही है, रेगुलेट कर रही है, जो भी उसके पीछे है, वो लोग देखेंगे कि यार ये तो अलग चल रहा है, यार ये चीज़ हमको ऐड करनी थी लेकिन हम कर नहीं रहे हैं। तो वो होगा, कितना भी अच्छा आता है कितना भी खराब आता है, चेंजेस तो होते रहे। एक चीज और है जो मैं अग्री नहीं करता, लोग बार बार कहते हैं कि लोगों को नहीं पता होगा, बट भाई सेट में जो गैरी गैंगस्टर बैठा है वो अपने आप में इज अ ब्लॉकचेन एक्सपर्ट, राइट? ही गिव्स ट्यूटोरियल्स ऑन हाउ टू रन ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स एंड स्टफ लाइक दैट। ही इज सेटिंग अप एंटायर ब्लॉकचेन। बट ये सोचना कि गवर्नमेंट को कुछ नहीं पता होगा, आई थिंक दिस इज वेरी नेव। नहीं, गवर्नमेंट को कुछ नहीं पता हुआ ऐसा नहीं मैं बोल रहा, कि ये जो अभी बिल आया है ये तो आपको लग नहीं रहा कि ये थोड़ा सा अजीब है? लेकिन आप कैसे कर रहे हो, किस हिसाब से आप कर रहे हो? आप एक्सचेंजेस में ट्रांजैक्शन को ब्लॉक कर रहे हो कि बाहर के एक्सचेंज से आप ला नहीं सकते, तो आपका तो प्लान ही नहीं खुल रहा ना कि आपको करना। गैरी गैंसलर के भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं ना जो मतलब आप पढ़ के हंस सकते हो। हाँ मतलब उसका बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है, बट स्टिल कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स उसके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट्स पे आए हैं जो मतलब एकदम वाहियात थे। बट फिर भी ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट, जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि जो भी आप अपने लीडर्स को देखते हो मिनिस्ट्री में, एक्चुअल में वो लोग खाली फाइनलाइज करते हैं बिल, हमको ये करना है। जैसे वही है ना कि उन्होंने बोला बैन करना है, अब बैन कौन करेगा? उनको बोलेंगे भाई हमको ये चीज़ बैन करनी है, आप डिसाइड करो कैसे बैन करोगे। अब वो जो एक्चुअल जो टीम है जिनको बैन करना है वो बोलेंगे हमसे बैन होगा नहीं क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। तो वो ये फिर बोलेंगे क्या पॉसिबल हो सकता है वो हमको बताओ, इतना टाइम दिया आपको। उनका काम ये होता है, वो लोग नहीं रेगुलेट करके बैठ रहे कि हाँ भाई ऐसा है ऐसा। उनका तो भाई बिल पास करना है, उनको ये है कि हम चाहते हैं ऐसा हो, उनके पीछे टीम होती है वो करते हैं। इनको तो क्या करना है, इनको खाली आके बिल वहाँ पे एक स्टेटमेंट देना है कि आपको ये चीज़ करनी है, अगर जो लोग ने कर दिया तो वो बिल बना दिया, बिल लाके प्रेजेंट करना है। और रवि भाई मैंने कुछ दिन पहले कुछ देखा था, आई एम नॉट श्योर कि वो सही था कि नहीं था, कि गवर्नमेंट को पता ही नहीं कि रेगुलेट कौन करेगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप टाइम ले सकते थे, 1 साल और पूरा क्लियर पिक्चर बनाए कि एनएफटी का क्या करना है, किसका क्या करना है, और फिर आप बिल लाते। आप बहुत जल्दी जल्दी में बिल लाए कि भाई बैन 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 करते हैं, फिर आप सोच रहे नहीं बैन नहीं करते, इसको रेगुलेट करते हैं। और रेगुलेट कैसे करना है आप वो सोच ही नहीं पाए
कि कैसे हम लोग भाई 3 साल हो गए, अब कितना लेट ले जाएंगे वो राइट जैसे मतलब वही काफी पीछे हैं बाकी कंट्रीज से, तो अभी आ रहा है तो भी लेट ही है। अब इसके बाद भी लेट आता तो कितना लेट होता। एटलीस्ट उनको लाइक ये क्लियर इंडिकेशन का ये उन्होंने बता दिया कि हम बैंक के लिए गए थे फरवरी में, बट एट द एंड हमको ये रियलाइज हुआ कि हम कर नहीं सकते एक्चुअली। राइट देन वो लोग रेगुलेशन पे गए। अब लास्ट 2 महीने से इस पे रेगुलेशन पे काम चल रहा है, जो हमको दिख रहा है, बार बार न्यूज में आ रही है, मीटिंग्स हो रहे हैं, ये फलाना ठिकाना हो रहा है। तो वो लोग का अब ये फाइनल हो गया है कि हाँ आप कर रहे हैं। अब अभी तक वो कैबिनेट से पास नहीं हुआ, अभी भी लाइक लास्ट 1 हफ्ते से कोई भी स्टेटमेंट लो। कल भी इंडिया टुडे पे आई थी हमारी एफएम, तो उनसे क्वेश्चन पूछा गया, वो अभी भी वही बोल रहे हैं कि अभी भी कैबिनेट में वो है, पास नहीं हुआ है। मतलब आप देखो अभी तक उस पर काम चालू है एंड अभी भी वो चेंज हो सकता है, कुछ भी हो तो। You were listening to the Crypto Hub India podcast. Do follow us wherever you are listening so that you get notified about the latest episodes as soon as they're out. We are active on Facebook, Twitter, YouTube, Telegram and Clubhouse. Visit cryptohubindia.com to get all our social links. This is Nirmal Sarkar signing off. Thank you.